हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार मैं फिर से आई हूँ एक टॉपिक लेके। आज हम बात करते हैं अपनी माँ के ऊपर, अपनी क्या सभी की माँ के ऊपर। माँ एक ऐसी दुनिया है यार। सही कहते हैं ना लोग कि भगवान सब जगह नहीं रह सकता था, इसलिए उसने एक माँ बनाई। तो माँ की फीलिंग्स जो होती है ना, एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती है वो तब तक माँ के बारे में इतना सीरियस लेती नहीं है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तब वो असली माँ को समझ पाती है कि एक्चुअल में माँ क्या होती है। मम्मी जो होती है, हम लोगों को बात बात में टोकना रोकना जो सब रहता है ना, वो सब लड़कियाँ जानती हैं। माँ एक ऐसी फीलिंग है ना कि आप सोचते ही आपको ना, अगर आप इमोशनल हैं तो आपका दिल भर आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा खड़ूस हूँ। मैं आपको असली बात बताऊँ, अपने पापा के नेचर में गई हूँ। तो मेरे पापा भी थोड़े से खड़ूसे हैं, बट दिल के बहुत साफ़ है। वो जल्दी से कह जाएंगे पर दिल में बहुत कुछ होता है। बहुत इमोशनल है हम सभी फैमिली में। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वैसी मैं भी हूँ कि मैं कुछ भी कह जाती हूँ, चाहे मैं अपनी माँ की बात करूँ चाहे मैं अपनी सासू माँ की बात करूँ। तो माँ एक ऐसा शब्द है जिससे हम जुड़े होते हैं बचपन से, जिसने हमें 25-30 साल पाला बड़ा किया और हर इमोशन को हमारे समझा, और फिर हमें किसी और को दे देते हैं। तो तब वो बात समझ आती है असली कि माँ क्या है। और मैं हूँ जैसे कि काफ़ी कुछ ऐसे बोल देती हूँ हवा में कि अरे मम्मी आप तो ऐसे करती हो, अरे मम्मी आप तो रहने दो, अरे मम्मी आपको क्या पता। ऐसे ऐसे हम सब लड़कियाँ बातें करते रहते हैं अपनी माँ से। बट ये फीलिंग्स हमें ना बाद में समझ आती है जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं कि यार मम्मी तब ऐसा कहती थी कि यार ये सीख लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट नहीं, हम जैसी लड़कियाँ जो खड़ूस होती हैं नेचर की, आज तक अपनी माँ को मैं हग नहीं कर पाई दिल से, क्योंकि वो एक्चुअली नेचर में ही नहीं है दिखावा करने की। फीलिंग्स तो हैं, ये मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ यार फीलिंग्स हैं, बट मैं मम्मी को कभी शो ऑफ़ नहीं कर पाई। लोग भी बोलते हैं कि टाइम रहते ही माँ बाप को एक होता है ना कि हग कर लो, प्यार का एहसास दिला दो कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। बट मैं कभी कह नहीं पाती हूँ अपनी मम्मी को। अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, बट अभी सोचती हूँ कि इस बार जाऊँगी, इस बार मम्मी को हक करूँगी, मस्ती से मज़े से बोलूँगी अरे मम्मी कैसे हो, टेंशन ना लो। पर जब मैं जाती हूँ मम्मी के साथ फिर मैं वैसी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मम्मी वो वैसा वाला इमोशनल वाला फील लाने नहीं देती ना, वो हमें दुखी देख नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि माँ को ना एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि मम्मी हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट जो होता है बॉन्डिंग लड़की का, वो होना चाहिए यार। कई लड़कियाँ कर लेती हैं कि अरे मम्मी ये वो सो, पर मेरी जैसी लड़कियाँ नहीं कर पाती। बट एहसास होता है, वो दिल में रहता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कि बस मैं ये कहूँगी कि माँ जिसके पास भी है उसकी कद्र करो। माँ के बिना तो दुनिया बिल्कुल अधूरी है। माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो मायका है। और कहते हैं ना, हमारे कहावत कहते हैं कि माँ से मायका और पति से ससुराल। तो ये फैक्ट है लाइफ का। इन दोनों से ही हमारी इज़्ज़त है। जब तक माँ है तब तक मायके में सब पूछते हैं और हमारे को प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे पिता ही क्यों नहीं होते हैं। बट बहुत कम पिता होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बट ऐसा है एक्चुअली। आप लोग भी अगर सहमत हैं, अगर अपनी माँओं से दूर हैं या कुछ है, तो प्लीज़ यार उनको बोल डालिए कि मम्मी यार आई लव यू। हम एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं बट कह नहीं पाते, ये फैक्ट है। तो सेम ऐसे ही मदर्स डे भी आ रहा है। अभी सब लोग, सारी लड़कियां सारे लड़के, लड़कों को नहीं छोड़ना है, लड़के भी हैं, लड़कों का भी अपना फैक्ट है। तो जिसको भी बोलना है बोलिए यार, मम्मी को इतना कुछ हमारे लिए लाइफ में करती हैं। अब हम माँ बन गए तो हमें पता है कि क्या होता है माँ का मतलब। ओके गाइस, हैप्पी मदर्स डे एडवांस में आप सभी को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।